नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीडी लाइव और मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर हमला बोला, बल्कि अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए वो मंच पर भी दिखे। मंच से वरुण गांधी ने अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए कहा कि जब अखिलेश यादव सीएम थे तो कुल मिला के एक तरह से ये वरुण गांधी ने अखिलेश यादव की तारीफ भी की। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि लगातार इससे पहले भी वो कई ऐसे उनके जो बयान थे जिसमें वो सरकार को भी, पार्टियों को भी आईना दिखाते रहे हैं। और बढ़ते आगे, यहाँ शिवसेना के कार्यकर्ता लाल किले पर पहुंचे, जहां शिवसेना के कार्यकर्ताओं और सुरक्षा गार्डों के बीच में नोकझोंक भी हो गई। बताया जा रहा है कि शिवसेना के कार्यकर्ता झंडा लेकर लाठीचार्ज लाल किले के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान उनको रोक दिया गया। हंगामा बढ़ा और बताया जा रहा है कि 30 से 40 जो कार्यकर्ता हैं वो लाल किले के अंदर घुसना चाहते थे, जिनको रोका गया। आगरा के लाल किले में वो जाना चाहते थे, लेकिन तमाम जो शिवसेना के कार्यकर्ता थे उनको वहां पर सुरक्षाकर्मी जो थे उन्होंने उनको रोका, अंदर जाने से मना किया। इसी दौरान उनकी नोकझोंक भी हो गई। तो झंडे के साथ दरअसल वो अंदर जाना चाहते थे और इसी बात को लेकर ये पूरा विवाद वहां पर शुरू हुआ। जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने जो कार्यकर्ता थे शिवसेना के उनको रोका, कहा कि आप झंडा लेकर लाल किले के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो झंडे के साथ वो किले के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उनको रोका गया और इसी दौरान नोकझोंक भी हुई जो सुरक्षाकर्मी हैं और जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं उन दोनों के बीच में। और यूपी के प्रयागराज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिहार के शिक्षा मंत्री का पुतला फूका। राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्री का पुतला फूका और कहा कि जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री ने सनातन धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई है, उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो शिक्षा मंत्री ने एक चौपाई के तहत उदाहरण दिया था और उसके बाद जो विवाद हुआ, राजनीतिक दलों ने तमाम सवाल उठाए और भारतीय जनता पार्टी ने भी चंद्रशेखर को खूब घेरा। और अब जो खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पे, जहां पर उन्हीं के बयान को लेकर, बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर नाराजगी थी और उनका पुतला भी दहन किया गया और बाकायदा राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। और यूपी के सिद्धार्थनगर में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संघ के आह्वान पर ग्राम प्रधानों का धरना प्रदर्शन जारी है। 14 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम प्रधानों का यह धरना पिछले 9 दिनों से जारी है। वहीं अब प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष पवन मिश्रा की अगुवाई में जनपद मुख्यालय के बीएसए ग्राउंड में धरना देकर ग्राम प्रधानों ने इस धरना प्रदर्शन को और प्रभावी करने की कोशिश की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो अपनी बात को पहुंचा सके, प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके। तो मांगों को पूरा करने को लेकर ये तमाम जो ग्राम प्रधान है वो अड़े हुए हैं और इसी बात को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और हंगामा तक किया। 14 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे। तो सिद्धार्थनगर में ये ग्राम प्रधानों का धरना जारी था। तमाम ऐसी मांगे थी, 14 सूत्री मांगे थी, जिसमें उनका कहना था कि उन मांगों पर ध्यान दिया जाए और एक तरह से इस धरने के जरिए दबाव बनाने की कोशिश थी। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। ग्राम पंचायत नौनेर में प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से सरकारी जमीन से कब्जा हटाया, साथ ही चेतावनी दी कि अवैध कब्जे को खुद ही हटा लें, नहीं तो प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाए जाएंगे, कार्रवाई होगी। इस मामले पर एसडीएम नवोदिता शर्मा ने बताया कि अवैध कब्जा करने वालों को जल्द नोटिस जारी किए जाएंगे। जहां जहां पर सरकारी जमीन भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है उनको हटाने की बात कही गई है और पहले ही लोगों को बता दिया गया कि जहां जहां पर अवैध निर्माण है उसको खुद हटा लें, नहीं तो प्रशासन कार्रवाई करेगा, अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलेगा।
तो मैनपुरी में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में, हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर आपने देखा होगा अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और बाबा का बुलडोजर लगातार उन अवैध निर्माणों पर चला है जो सरकारी संपत्तियों पर भूमाफियाओं चाहे बाकी लोगों ने उन पर कब्जा किया हुआ हो। और बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बुद्ध बाजार में अतिक्रमण को हटाने के लिए एक बार फिर से बुलडोजर पहुंचा, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। बल्कि इससे विरोध में सड़क से लेकर व्यापारियों ने अपना विरोध भी दर्ज किया, वो सड़क पर उतरे। बताया जा रहा है कि नगर निगम ने नाले के ऊपर बनाए गए भवनों को, शोरूम को हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। तो नाले के ऊपर ये बने हुए थे। हालांकि व्यापारी अतिक्रमण को खुद ही हटा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके बुलडोजर पहुंच गया। ये उन्होंने आरोप लगाया कि जब वो खुद अतिक्रमण को हटा रहे थे तो बुलडोजर क्यों आया, क्यों तोड़फोड़ की गई। तमाम जो व्यापारी थे वो इसी कार्रवाई से भड़क गए और उन्होंने इस कार्रवाई का विरोध किया, हंगामा करने लगे। और खबर पीलीभीत से है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में अवैध खनन पर उपजाऊ भूमि को ही माफियाओं ने बंजर बना डाला। जानकारी मिली है कि जिले में अधिकारियों की मिलीभगत से बिलसंडा, बरखेड़ा समेत कई इलाकों में खनन का खेल चल रहा है, जहां पर जेसीबी से खोदकर उपजाऊ भूमि को ही बंजर बना दिया जाए। हैरानी की इस बात को लेकर है कि आला अधिकारी इन लोगों को रोक पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इसे लेकर ग्रामीणों में भी काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। हालांकि अधिकारी फिलहाल जांच की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें जो बार बार सामने आती रही हैं अवैध खनन को लेकर, उस पर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कब ये खेल रुकेगा। इसी तरह से अवैध खनन का खेल पहले भी सामने आता रहा है। प्रशासन बार बार इस बात को कहता रहा है कि वो कार्रवाई करेगा ऐसे लोगों पर, लेकिन पीलीभीत से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। और यूपी के औरैया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें चेकिंग के नाम पर पुलिसकर्मी कार सवार शख्स के साथ बदसलूकी करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद पुलिस के कामकाज पर ही सवाल उठ रहे हैं, कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप कि पुलिसकर्मी कार सवार के साथ कैसे बदसलूकी कर रहे हैं। तमाम पुलिसकर्मी वहां पर खड़े हैं, एक कार रुकी हुई है, कुछ बहस दोनों के बीच में हो रही है। तो यूपी के औरैया की यह तस्वीर है, पुलिसकर्मी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आरोप है कि पुलिसकर्मी ने कार सवार के साथ बदसलूकी की। हालांकि किस बात को लेकर यह बहस शुरू हुई इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ उसमें उसके आधार पर अगर बात की जाए तो दोनों के बीच में बहस जरूर हुई है और यह आरोप भी लगा है पुलिसकर्मी पर कि उसने कार सवार के साथ बदसलूकी की है। तो यूपी की यह तस्वीर है औरैया की, जहां पर यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कई लोग पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के देवरिया में बदमाशों ने एक शख्स पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। पूरा मामला एकोना इलाके का है, जहां पर दुकान जा रहे शख्स पर बदमाशों ने अचानक से फायरिंग कर दी, जिसमें शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत ही इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के पीछे की वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है। तो जमीनी विवाद के चलते बदमाशों ने फायरिंग की है। पुराना कोई विवाद, जमीनी विवाद था, जिसमें एक शख्स को गोली लगी है, घायल हुआ है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायरिंग की बदमाशों ने उत्तर प्रदेश के देवरिया में। फिलहाल जानकारी पुलिस को मिली है, अब जांच होगी, उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश के शामली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां दो बाइकों की आपस में ही भिड़ंत हो गई और दर्दनाक हादसे में एक छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक की टक्कर के बाद छात्र बाइक से नीचे गिर गया था। इस दौरान वो कैंटर की चपेट में भी आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो शामली में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, आपस में बाइकें टकराई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टैंकर की चपेट में छात्र आ गया और बताया जा रहा है कि छात्र की मौत हो गई है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश की कुछ अहम खबरें। नगर परिषद अध्यक्ष और उसके समर्थकों द्वारा कराए जा रहे अवैध खनन को नायब तहसीलदार के साथ रोकने गई पुलिस पर चप्पल चलाने वाली नगर परिषद अध्यक्ष और उसके समर्थकों पर पुलिस की ओर से कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल पूरा मामला सतना जिले के चित्रकूट थाना क्षेत्र का है, जहां बीते सोमवार की रात ग्राम पथरा स्थित सुरांगी में नगर परिषद चित्रकूट की अध्यक्ष साधना पटेल और उसके समर्थकों की ओर से जेसीबी मशीन से अवैध खनन करवाया जा रहा था। तो मध्य प्रदेश के सतना से खबर है। सतना पुलिस पर भी बताया जा रहा कि हमला हुआ है। जेसीबी मशीन से अवैध खनन हो रहा था और उसी को रोकने के लिए बताया जा रहा कि पुलिस वहां पहुंची थी और उसी दौरान पुलिस पर भी हमला किया गया, ये आरोप है। तो मध्य प्रदेश के सतना में ये अवैध खनन जहां पर हो रहा था, पुलिस को किसी ने जानकारी दी तो पुलिस पहुंची और जेसीबी मशीन से अवैध खनन को रोकने जब गई तो पुलिस पर ही हमला हुआ। और आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों हुई ग्वालियर में गाड़ी से कुचलने की वारदात का खुलासा हुआ है। दरअसल 3 दिन पहले 2 एवीपी कुचलने की कोशिश करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें इस घटना में घायलों की शिकायत के बाद सोमवार रात 2 आरोपियों की पहचान होने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इस मामले में 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। खास बात इसमें यह है कि पकड़े गए आरोपी एनएसयूआई से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो एबीवीपी नेताओं को कुचलने का आरोप है और एनएसयूआई के जो नेता हैं उन पर इस पूरी घटना का आरोप लगा। ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आप देखिए किस तरह से एक कार आती है और 2 लोग जिनको कुचलने का प्रयास किया गया। 13 तारीख की रात की घटना है। 13 तारीख की रात को 2 युवकों द्वारा आके थाने इंदरगंज में आके बताया गया था कि उनको जान से मारने की कोशिश की गई है अज्ञात लोगों के द्वारा, और सुबह उन्होंने एफआईआर कराने आए और उस पर एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले का अनुसंधान में कुछ आरोपियों के नाम मालूम पड़े हैं, उसमें से 2 आरोपियों को और इस घटना में प्रयुक्त वाहन को जब्त कर लिया गया है। शेष आरोपी अभी फरार हैं और शीघ्र ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। कलेक्टर जन सुनवाई में एक परिवार के 4 लोगों ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की है, जिसके चलते अफरा तफरी का माहौल बन गया। आत्महत्या की कोशिश करने वाले परिवार के लोग भू अधिकार के तहत दिए गए पट्टे की जगह दूसरे स्थान पर जगह मांग रहे थे। प्रशासन पर दबाव डालने के चलते विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने परिवार के 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो कार्रवाई हुई है, 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ग्वालियर से खबर है, जन सुनवाई के दौरान ये पूरी घटना सामने आई है। परिवार के 4 लोगों ने आग लगाई। इन लोगों का अवैध अतिक्रमण था। अतिक्रमण हटा के इन लोगों को बदले में शिफ्ट होने के लिए पट्टे भी प्रदान कर दिए गए। ये जिला पंचायत के कैंपस से हटना नहीं चाहते हैं। शासन पट्टा दे चुका है, दूसरी जगह दे चुका है। बाकी ऐसी जो घटनाएं दबाव बनाने की प्रवृत्ति है, ऑलरेडी पट्टा इनको दिया जा चुका है। और मध्य प्रदेश सहित शिवपुरी में चलाए जा रहे यातायात सप्ताह के 6वें दिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल की ओर से लगभग 100 ऑटो चालकों से पोलो ग्राउंड में यातायात नियमों को लेकर बातचीत की। उनका पालन करने के निर्देश दिए कि सभी को यातायात के नियमों का पालन करना है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उन्हें शराब न पीकर वाहन चलाने और सवारी से अच्छा व्यवहार करने को भी कहा गया। ऑटो चालकों ने अस्पताल में मरीज ले जाने पर पार्किंग ठेकेदार द्वारा शुल्क लेने की बात कही, तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया कि अस्पताल में मरीज ले जाने पर उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही उन्हें यातायात नियमों का पालन भी करना होगा और वर्दी नेम प्लेट पहनकर ही वो ऑटो चलाएं। तो फिर हमको पुलिस वालों से बचना नहीं, हमको पुलिस वालों के साथ रहना है, हमको उनके साथी बन के रहना है। लेकिन हम अगर कहेंगे सब जगह बोलने वाला होगा, रोकने वाला होगा, टोकने वाला होगा, तो देखिए फर्क पड़ता है। इंदौर में आपका आम आदमी वहां का वो बिल्कुल अलाउ नहीं करता कि आप कचरा फेंकें।
और शिवपुरी जिले के पोहरी रोड बस स्टैंड के सामने होटल के कमरे में युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। होटल संचालक द्वारा कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर मौत के कारणों की जांच शुरू की। युवक सतना जिले के मैहर का रहने वाला बताया जा रहा है और शिवपुरी में 3 दिन पहले किसी काम से आया हुआ था। कोतवाली पुलिस ने मृतक युवक के परिजनों को सूचना दी है और मृतक के परिजनों के शिवपुरी आने के बाद ही पता चलेगा कि मृतक युवक शिवपुरी किस वजह से आया हुआ था। होटल में एक युवक की लाश मिली है, क्या पूरा मामला है, क्या नजर आ रहा है? पौरी बस स्टैंड के सामने होटल महाकाल है। इसकी कमरा नंबर 109 में एक व्यक्ति रुका था, पीयूष पेंडलवार। इनके पिताजी का नाम है केपी पेंडलवार। कहाँ का रहने वाला है? सतना रोड मैहर के रहने वाले हैं जी, जिला सतना जी। ये 13 तारीख को आया था शाम को 5 बजे और रात को 9 बजे भी इनके नौकर ने इसको देखा था। सवेरे इसको चेकआउट होना था, तो चेकआउट के लिए चेक करने आया तो जगह नहीं देखा तो इसको ऊपर। और आगे बढ़ते महाकाल के दर्शन के लिए मुंबई से उद्योगपति अनिल अंबानी ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। साथ ही गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल का दर्शन किया, पूजन किया। वीसीएम ग्रुप के मालिक व उद्योगपति राजेश मेहता भी उनके साथ में मौजूद रहे। आपको बता दें कि दर्शन करने के बाद अंबानी इंदौर के लिए रवाना हो गए थे। तो उज्जैन पहुंचे, बाबा महाकाल के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, अभिषेक किया अनिल अंबानी ने। और उनके साथ अनिल अंबानी के साथ एक बिजनेसमैन भी थे, क्योंकि जिस तरह से ये तस्वीरें उज्जैन की आज सामने आई, जिसमें पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आए। और जिले की घाटिया तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के किसानों पर उनकी जमीन नीलामी का कहर राजस्व विभाग के अधिकारी ढाते हुए भूमाफियाओं को औने पौने दामों पर जमीन नीलामी कर चांदी काट रहे हैं। बता दें कि घाटिया तहसील के ग्राम रलायती, रलामता, कालखेड़ी, घटिया, इसके अलावा झीतरखेड़ी के सैकड़ों किसान, जिसमें अर्जुन सिंह, इसके अलावा फतन सिंह सहित तमाम ऐसे किसान हैं जिन्होंने 2016 के लगभग कर्नाटका बैंक उज्जैन से अपनी कृषि भूमि पर ऋण लिया था। लेकिन कोरोना संक्रमण, महामारी सहित कई प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसान सही समय पर बैंक का जो ऋण था वो राशि जमा नहीं करा पाए, जिसके चलते बैंक ने किसानों को बिना किसी सूचना के नोटिस जारी कर दिया। लेकिन किसानों के ऋण की राशि जमा करने का समय नहीं देते हुए राजस्व विभाग के अधिकारियों ने सांठगांठ करते हुए राजनीतिक वर्चस्व रखने वाले भूमाफियाओं को औने पौने दामों में जमीन नीलाम कर दी और इसी का किसानों ने विरोध किया है। कर्नाटक बैंक द्वारा लोन लिया गया था और उसका 25 तारीख का नोटिस है। हम आज जन सुनवाई कलेक्टर महोदय साहब के पास आए हैं। इनको हमने आवेदन दिया है कि हमें ये समय बढ़ाया जाए, पैसा हम बैंक का पूरा अदा करेंगे। इस मामले में आज कलेक्टर महोदय के पास आए। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम चर्चा करते हैं। और बढ़ते आगे अब नजर डालते हैं गुजरात की तमाम अहम खबरों पर। गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अहमदाबाद में पूर्व और पश्चिम के साथ साथ उत्तर और दक्षिण शोर को जोड़ने वाली मेट्रो ट्रेनों का समय बढ़ा दिया है। मेट्रो ट्रेनें अगले 30 जनवरी सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक चलेंगी। मेट्रो ट्रेन का समय बढ़ाने के साथ ही हर 15 मिनट में ट्रेन उपलब्ध कराने की भी योजना बनाई गई है। मेट्रो ट्रेन का समय बढ़ने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। तो गुजरात मेट्रो रेल कंपनी के अहमदाबाद मेट्रो फेज 1 में थलातेज से पूर्व और पश्चिम शोर के वत्सलाल गांव तक और पूर्व और पश्चिम शोर में मोटेरा से वासना तक मेट्रो रेल चल रही है। मेट्रो ट्रेन का समय सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक है। लोगों की मांग है कि मेट्रो ट्रेन का समय बढ़ाया जाए और उसी मांग को देखते हुए ये फैसला भी बताया जा रहा कि लिया गया, जिसमें आने वाले दिनों में जो टाइमिंग है उसे बढ़ा दिया जाएगा। और दांता तालुक के अंबाजी व अंबाजी के आसपास के क्षेत्र के लोग
खेती कर अपना गुजारा करते हैं, जबकि कड़कड़ाती ठंड में किसानों को सिंचाई के लिए रात में बिजली मुहैया कराई जाती है, जिसके खिलाफ अंबाजी व अंबाजी के किसानों ने अंबाजी जीबी कार्यालय में याचिका भेजी और दिन में सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने की मांग रखी है। सभी अंबाजी डीबी कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने के लिए पहुंचे। अंबाजी के किसान नेता बड़ी संख्या में मौजूद थे और अंबाजी व आसपास के किसानों ने नारेबाजी भी की। तो दाता तालुक के किसान हैं, परेशान हैं क्योंकि बिजली नहीं मिलने की वजह से इनका कहना है कि रात में बिजली दी जाती है लेकिन सिंचाई दिन में होती है, जो कि बिजली उन्हें दिन में मिलनी चाहिए। और सूरत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सूरत ग्रामीण जिला यातायात और पलसाना पुलिस जिला यातायात पीआई की एक संयुक्त पहल हुई है। बताएं कि वीके पटेल पीएसआई प्रशांत गोदियाल के निर्देशन और पलसाना पीआईडी चावड़ा के मार्गदर्शन में 33वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह जिसका आयोजन लगातार वहां पर हो रहा है, लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की सलाह दी जा रही है, जिससे सूरत जिला यातायात और पलसाना यातायात पुलिस के अलावा टीआरबी जवानों के नेतृत्व में एक अनोखे अंदाज में मनाया गया। पुलिस ने बताया कि चालकों को रोककर हेलमेट पहनकर सीट बेल्ट लगाकर और यातायात नियमों के बारे में समझाते हुए उन्हें गुलाब का फूल देकर यातायात नियमों का पालन करने की लोगों से सलाह दी गई है कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें, क्योंकि कई लोग जो थे दोपहिया वाहन वाले वो हेलमेट उन्होंने नहीं पहना हुआ था और जो चार पहिया वाहन थे उनके पास पूरे तरह से कागजात नहीं होने और बाकी जो सेफ्टी है उसका पूरी तरह से वो ख्याल रखें, सीट बेल्ट पहने। ये तमाम जानकारी पुलिस की तरफ से लोगों को दी गई थी। और साबर डेयरी द्वारा दूध के प्रति किलो वसा की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद 21 जनवरी से कीमतों में बढ़ोतरी लागू होगी, जिसको लेकर दुग्ध समितियों में सर्कुलर बना दिया गया है। इसीलिए 21 जनवरी से भैंस का दूध की प्रति किलो वसा की कीमत 800 रुपये, गाय के दूध की कीमत 347 रुपये प्रति किलो वसा यानी कि 765 रुपये होगी। करीब 3.5 लाख पशुपालकों को इससे लाभ मिलेगा। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने तथा चरवाहों को आर्थिक से दुग्ध व्यवसाय से जोड़कर आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए चरवाहों को दिए जाने वाले कार्यशील दूध के मूल्य में बढ़ोतरी करने का फैसला हुआ है। बता दें आपको कि पहले भैंस के दूध की कीमत 780 रुपये प्रति किलो फैट के हिसाब से चुकाई जाती थी, जिसे अब पशुपालकों को 800 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। और 3 दिन पहले सूरत में सीमादा नाका के पास आशादीप स्कूल की पार्किंग में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया था। हत्याकांड में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें हत्यारा युवक की लाश को कंधे पर लादकर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से ये पूरा वाकया सामने आया है, उसमें जो ड्राइवर था बताया जा रहा कि उसने कंडक्टर को मौत के घाट उतार दिया। तो लगातार ये जो पूरा वाकया सामने आया है उसने हालांकि कई सारे सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि इसके पीछे की वजह भी सामने आई है, जिसमें जो कंडक्टर था उसने कंडक्टर को ड्राइवर ने जान से मार दिया। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। तो सूरत जिला पुलिस अधीक्षक हितेश जायसर की अध्यक्षता में कडोदरा से सूदखोरी के खिलाफ अभियान जारी है। इसके लिए बाकायदा लोक दरबार आयोजित किया गया था, जिसमें लोगों ने आगे आकर पुलिस के साथ बैठकर जनता को न्याय देने की अपील चर्चा की। बताएं आपको कि यह सूदखोरी करने वालों पर नकेल कसने के लिए गुजरात पुलिस द्वारा पूरे राज्य में अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही साथ पलसाना में ब्याज चुकाकर जमीन या संपत्ति के दस्तावेज हासिल करने की जानकारी लोगों को दी गई और खुद सूदखोरों के खिलाफ आवाज उठाने की लोगों से मांग की गई है। इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद थी और बताया जा रहा है कि 500 लोग इसमें शामिल रहे और कई जो पुलिस के अधिकारी हैं, पलसाना पुलिस, वो भी इसमें पूरी सक्रिय भूमिका में थी और लोगों को पूरा भरोसा भी दिया गया था। और आगे बढ़ते हैं, मेहसाणा के विसनगर साहेर में गांधीनगर राज्य निगरानी प्रकोष्ठ की टीम ने सूचना के आधार पर वर्ली मटका के एक जुए के अड्डे पर छापा मारा और मौके से 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया।
छापेमारी के दौरान टीम ने कई मामलों की जांच की। इस दौरान जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने मौके से 63,710 रुपए नगद, 26,000 के 7 फोन सहित कुल 1,49,710 रुपए का कीमती सामान बरामद किया है और 11 लोगों के खिलाफ विसानगर थाने में मामला भी दर्ज किया गया है। तो जुए के अड्डे पर यह छापेमारी की है। विसनगर में पुलिस ने कई मोबाइल फोन जब्त किए और साथ ही साथ पुलिस ने कुछ कैश भी वहां से जब्त किया है। कई लोगों के खिलाफ बताया जा रहा है कि कार्रवाई भी की गई है। तो कई मोबाइल फोन इन जुआरियों के पास से बरामद हुए हैं, जो आप इस वक्त देख पा रहे होंगे। कैश बरामद हुआ है और साथ ही साथ पुलिस ने अभी पूरा आकलन दरअसल जो किया, उसके आधार पर मोबाइल फोन के साथ साथ कैश भी बरामद हुआ है और जो पूरे सामान की कीमत है वो लाखों रुपए बताई जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जेपीटी लाइव पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार।